संसार एक भोग है। संसार में जो कुछ है भोग है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हाथ वालों के बगैर हाथ वाले आहार हैं, पैर वालों के बगैर पैर वाले आहार हैं, सबलों के दुर्बल आहार है, और चराचर जगत केवल आहार है। संसार में जो कुछ है भोग है। जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता भोग पदार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीतोगे तो महामहिम, पृथ्वी का भोग करोगे। क्या ये मिट्टी चबाएगा कोई? भोग खाना नहीं होता, उसके प्रयोग में लाना। तो सृष्टि में जो कुछ है भोग है। विधाता जब रावण कुंभकर्ण को वरदान देने गए तो रावण को तो वरदान बड़ी सरलता से दे दिया। बहुत बड़ा वरदान उसने मांगा, लेकिन विधा झेपे नहीं, दे दिया। और जब कुंभकर्ण पर दृष्टि पड़ी, विधाता घबरा गए। खैरियत है कि आंख मूंद के बैठा। जो एही खल नित करब आहारू, होई हैं सब उजारी संसार। जो खल ये केवल आहार भर करे तो हमारा संसार थोड़े दिन में सिमट जाएगा। संसार केवल भोग है। शारद फेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास खटकेरी। सरस्वती को बुलाया विधाता ने, उसको जगाया नहीं, पहले बुलाया। बोले इसके कंठ पे बैठ जा, बुद्धि पलट दे। सरस्वती कंठ पे बैठ के, जरूरी है कि आपको सद्बुद्धि दे, वो बुद्धि भी पलटा करती है। पता नहीं किस घाट बैठा दे हम लोगों को, इसकी बुद्धि पलट दे। जब सरस्वती कंठ पे बैठ गई तब बोले, उठो वत्स कुंभकर्ण, मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब बुद्धि में तो सरस्वती विराजमान थी। तो जमुआई लेता हुआ उठा, विधाता खूब सोया करी, नींद आया करे। बोले जाओ बेटा, 6 महीने सो, 1 दिन जागो। फिर विधाता घबरा गए, 1 दिन में कब आड़ा ने कर दे, इसका कौन ठिकाना। हो सकता है 1 दिन में ही हमारा संसार उजाड़ दे। तब एक वरदान अपनी तरफ से दे दिया, बेटा जाओ खूब सो, 6 महीने, 1 दिन जागो। कच्ची नींद से जिस दिन तुम जगा दिए जाओगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या हजारों वर्ष तपस्या करके मौत भी कोई मांगता है क्या? लेकिन देवता लोग जब उनके सिर पर आ गई, उनका फैक्ट्री जब बर्बाद होती दिखाई पड़ी, तो अपने भक्त को ही बलि चढ़ा दिया। और क्या, संसार एक उपभोग की वस्तु है। जो कुछ है भोग है, पदार्थ है। किंतु सदा आनंद, सहज समाधि, कर्म करते हुए निष्कर्म रहने की क्षमता आ गई। कर्म करने का न शुभ संस्कार बनता है, न अशुभ। जहाँ ये स्तर आया तो भला हमें कौन धोखा देगा। सदा आनंद, सदा आनंद। फंद से न्यारा, भवबंधन से अलग, भोग में योग सिखावे। ये जो भोग है संसार, इसमें योग माने परमात्मा का मिलन। सर्वत्र भोग, जहां संसार, वहां जहां भी दृष्टि पड़ी परमात्मा का मिलन देखा उसने। कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जाता देख धरे धनुबाना। न स्वर्ग के रूप में रह गया, न नरक के रूप में रह गया जिससे हम भयभीत हों, न वैकुंठ के रूप में रह गया जिसकी हम कामना करें। जहां भी दृष्टि पड़ी आराध्य देव के दृष्टि पड़ी तो आराध्य देव से मिलन हो गया, वही दिखाई पड़े, सीधा उनसे संयोग हो गया। तो भोग में योग सिखावे। कबीर कहता है, बिना गोपाल ठोड़ नहीं कतहूं, नरक जात दो काहीं। बगैर गोपाल के रंच मात्र कण भर जगह नहीं तो नरक पता नहीं कहां जाएगा। उपनिषदों के ऋषियों ने कहा, ईशावासम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। जब उन्हें उपलब्धि हुई ऋषियों को, तो उन्होंने पाया
सर्वत्र ईश्वर का वास, किंचित भी रंच मात्र भी जगत है ही नहीं। ये जो भोग था जगत, उसमें परमात्मा का मिलन, योग माने मिलन, अप्राप्त की प्राप्ति। तो भोग में योग सिखावे, तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे, संतों सो सद्गुरु मोहि भावे। उस वक्त साधना का स्तर क्या होता है? धरती को त्याग दिया। धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धड़ कहते हैं शरीर को, धरती कहते हैं इस पृथ्वी को, दोनों का एक ही मापतोल। जो कुछ बाहर देखने में आता है सब भीतर देखा, हृदय में देखने को मिला। गोस्वामी जी ने निर्णय दिया, तुलसीदास के चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे, चित का पट पसार ही जगत है। किंतु ये बात समझ में आते आते ही समझ में आती है। विटप मध्य पुतरी का सूत महु, कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु, प्रगटते अवसर पाए। एक वृक्ष के अंदर नाना प्रकार के फर्नीचर, दिया सलाई बनाओ, चौखट किमाड़ी बनाओ, घर बना लो। एक सूत के तंतु के अंदर नाना प्रकार के वस्त्र, जनाना सूट बनाओ, मर्दाना बनाओ, दरिये बनाओ, पैरासूट बनाओ। ठीक इसी प्रकार विटप मध्य पुतरी का सूत महु, कंचुक भी नहीं बनाए, मन में तथा लीन नाना तनु, प्रगटते अवसर पाए। ठीक इसी प्रकार मन के अंतराल में विधाता की सृष्टि के हर प्रकार के शरीर विद्यमान है। जब जिसका नंबर आता पिंड रूप में फेंकता रहता है। अशन वसन पशु व्यस्तु विविध विधि, बसमणि में रह जैसे, स्वर्ग नरक चरे अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। असन माने भोजन, वसन माने वस्त्र, नाना प्रकार की वस्तुएं, सवारी साधन, शोरूम, फैक्ट्रियां, इज्जत प्रतिष्ठा, एक वैश्य कीमती मणि में विद्यमान है। क्यों? कि उसकी कीमत ही करोड़ों में है। ठीक इसी प्रकार स्वर्ग, नरक और परम धाम परमात्मा इस मन के अंतराल में विद्यमान है। धड़ धरती का एके लेखा, जो बाहर सो भीतर देख।